माता बहन भाई बंधुओं, जब काली नाग को नाथ दिया है, भगवान नाचने लगे तो अंत में फन जमीन पर रख गया। नागिनी आई है और हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमने तुम्हें जान नहीं पाया। बोले हम क्षमा तो कर देंगे, पर आप एक काम करिए, हमें 2 छबरियां नील कमल के पुष्प ला करके दीजिए। 2 छबरियां नील कमल के पुष्प दिए। भगवान ने कहा आप इस कालीदेव को छोड़ करके रमणक द्वीप की ओर चले जाओ। बोले महाराज गरुड़ वहां मेरा भक्षण कर जाएगा। क्यों? गरुड़ की और काली नाग का झगड़ा क्या था? कद्रू और बनता 2 माताएं, एक गरुड़ की माँ एक काली नाग की माँ। एक दिन दोनों में बहस छिड़ गई। गरुड़ की माँ ने कहा कि सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े लगे हैं वो श्वेत वर्ण के। काली नाग की माँ ने कहा कि नहीं वो काले वर्ण के। इन बच्चों को बॉक्सों से हटा देना, ये बॉक्स गिर जाए, किनके बाल हैं, इन बच्चों को हटाओ। गिर गए तो यहाँ किसी और में भी लग जाएगी। बच्चे देव खेच रहा हुआ है, हटाए ले लला, हट जा ललो, अरे हट जा, वो बुना हट रहा तो ले जा, ले जा, तो हम चांद में काम कर लेंगे, ले जा। ध्यान देना माता बहन भाई बंधु, आज वही समय दोनों ने एक शर्त रखी, जिसकी बात सही होगी वो तो रानी होगी और जिसकी बात झूठी होगी वही दासी बन जाएगी। अच्छा बोले ठीक है। काली नाग शाम को आया। काली नाग से उसकी मां ने कहा लाला आज ऐसे बहस हो गई, मैं दासी नहीं बनना चाहती, माँ है तो श्वेत, लेकिन चिंता न करो। सुबह सूर्य भगवान आए श्वेत घोड़े को लेकर के, तो वही समय महाराज काले काले नाग लिपट गए, जो घोड़े सफेद की जगह काले दिखाई देने लगे। वही समय गरुड़ की मां दासी बन गई। गरुड़ महाराज लौट करके आए तो गरुड़ महाराज ने महाराज काली नाग वंश को मारना प्रारंभ किया। ये आकर के या काली देह में छुप गया। यहाँ गरुड़ महाराज के सरकार रहते हैं, मालिक रहते हैं। मालिक के सामने नौकर को ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यज्ञपति जी महाराज अब समय बदल गया। अब कोई अपने आप को नौकर ही नहीं मानता है, अब तो मालिक मानता है। हाँ, गुरु के सामने चेला आ रहा है फिर, हाँ मालिक के सामने नौकर आ रहा है फिर। बोले तुम्हारे नहीं तो कोई मंत्र काम करेंगे, तुमको तो तुम क्या जानते हो। ठीक है, आज वही समय महाराज गरुड़ महाराज वहां नहीं गए। भगवान ने कह दिया तुम चिंता न करो, तुम्हारे फन के ऊपर मेरे पैरों के चिन्ह बन गए, अब तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। काली नाग अपने फन पर बिठा करके जब लाया है, भगवान 2 छबरियां नील कमल के पुष्प हाथ में है। बाबा नंद मैया यशोदा सबने देखे, बड़े प्रसन्न हुए। और वही समय महाराज देखते देखते काली नाग अपने परिवार के सहित उस काली देह को छोड़ करके चला जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। पुष्प जैसे ही पहुंचाए, ग्वाल बाल बोले हमाओ कन्हैया मित्र है, बड़ो ही दमदार है। हाँ, ताली बजा करके बोलने माताएं सभी लोग। कन्हैया नाग नाथी ले आए समरिया, नाग नाथी ले आए। बोलो ताली बजाए सब बोलो।